हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSG 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा और संप्रेक्षण। ये इसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है संप्रेक्षण और संचार में अंतर संबंध और दूसरा है भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण का उपागम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संप्रेक्षण और संचार में अंतर संबंध। संप्रेक्षण एक क्रिया व्यवहार है जो मनुष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्वनित इकाइयों की व्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कोड द्वारा भावों का अर्थ ज्ञापन ही संप्रेक्षण कहलाता है। अर्थात किसी भी समाज में भाषा प्रयोक्ता के भाषण का लक्ष्य अपने विचारों का संप्रेक्षण करना ही होता है। संप्रेक्षण 2 प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक और लिखित। इस संप्रेक्षण व्यवस्था में सही अर्थ ज्ञापन हेतु कुछ अनिवार्य शर्त आवश्यक हैं। इसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, माध्यम, किस माध्यम से वो दूसरे तक पहुंच रही है, इसमें हम वायु कह सकते हैं, और संदेश, क्योंकि संदेश होगा तभी ही वक्ता श्रोता तक अपनी बात को पहुँचाएगा। इनमें से किसी की भी अपूर्णता संप्रेक्षण में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, यानी कि इन चारों में से कोई भी चीज़ अपूर्ण होगी तो संप्रेक्षण में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। संचार एक आधुनिक विकसित माध्यम है। संप्रेक्षण और संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार एक प्रकार से संप्रेक्षण है, किंतु इसमें कुछ तात्विक अंतर भी आ जाते हैं। संप्रेक्षण की क्रिया में जहाँ पूर्ण अर्थ का द्योतन होता है, वहीं संचार अपने चैनलों की महत्ता से अर्थ का द्योतन कराता है। वस्तुतः संचार के अंतर्गत आने वाले उपादान जैसे कि दूरसंचार, जनसंचार आदि संप्रेक्षण के ही विस्तृत रूप हैं। तो देखा जाए तो संचार एक आधुनिक विकसित माध्यम है और संप्रेक्षण संचार का ही एक पार्ट है। और संचार कई तरह के हो सकते हैं, दूरसंचार यानी कि टेलीफोनिक, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, ये सब संप्रेक्षण के विस्तृत रूप हैं। अब है भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण का उपागम। भाषा के संप्रेक्षण परक पक्ष को विकास देने वाले भाषाविदों क्रिस्टोफर कैंडलिन और हेनरी विडोसन ने ब्रिटेन के प्रकारात्मक भाषाविदों फर्थ और हैलिडे के चिंतन में कुछ बिंदुओं के आधार पर यह विशाल भवन खड़ा किया है। भाषा शिक्षण की इस विधि को संप्रेक्षण परक भाषा शिक्षण का नाम दिया गया है। भाषा अर्जन संप्रेक्षण के माध्यम से ही होता है। अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह रुचि और कौशल की अभिवृद्धि करता है। किसी भी शिक्षार्थी के लिए शिक्षण का लक्ष्य संप्रेक्षण ही होता है, और यदि उसे संप्रेक्षण के माध्यम से शिक्षण दिया जाए तो अर्थ का ज्ञान पूरी तल्लीनता के साथ अर्जित किया जा सकता है। भाषा त्रुटि और सुधार पद्धति द्वारा ही सीखी जाती है, तो भाषा त्रुटि और सुधार पद्धति द्वारा सीखी जा सकती है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा रचनात्मक भी बनाई जा सकती है या सृजित की जा सकती है। अतः अध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित करना कि भाषा विद्यार्थी को विभिन्न स्थानों पर भाषा संप्रेक्षण हेतु प्रयोग कराया जाए। तो क्या, जब अध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित करना होता है कि भाषा शिक्षार्थी को विभिन्न स्थानों पर और भाषा संप्रेक्षण हेतु प्रयोग कराया जाए। संप्रेक्षण परक भाषा शिक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार के शिक्षण से शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा की शैलियों, मुहावरा आदि का ज्ञान होता है, जो अर्थ संप्रेक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेक्षण के द्वारा अध्यापक शिक्षार्थियों तक विभिन्न स्थानों पर भाषा को संप्रेक्षित कर सकता है, उन्हें अर्थ का ज्ञान करा सकता है। और अध्यापक और शिक्षार्थी ही नहीं, बल्कि कोई भी वक्ता और श्रोता है तो वो किसी भी वायु माध्यम जो जिसमें कि वायु वगैरह कुछ हो सकता है के माध्यम से संदेश को वहाँ तक पहुँचा सकता है। और जब श्रोता को बात समझ में आ जाती है तो वो उसकी फीडबैक देता है। तो यहाँ पे संप्रेक्षण पूरी तरीके से पूर्णतः अर्थपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको और आगे की भी वीडियोस देखनी है तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो जिससे कि आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।